कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर ऑल ऑफ यू। खुशखबरी, बिहार में 1,25,000 शिक्षक बहाली का रास्ता साफ। अभ्यर्थियों की ने कही मन की बात। ये बहुत बड़ी अपडेट है और हम सभी जान चुके हैं कि हमने जो फेडरेशन केस, जो बिहार ब्लाइंड केस का डिसीजन था वो आ गया है और ये जीत हम सभी के कैरियर में बहुत बड़ा योगदान होगा। काफ़ी समय से लंबित ये प्रक्रिया 2021 में जाकर के कंप्लीट होने की आशा जगी है। 2019 जुलाई लास्ट सीटेड का एग्ज़ाम जो हुआ था और उसके बाद 1 अगस्त से ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया। इवन बीएड, डीएलएड, बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कोर्ट तक गए। फाइनली उन सब पे भी सारे डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में आए, जो टीचर इसमें अप्लीकेबल थे, जिन्होंने अप्लाई किया था। फिर बाद में आकर एक ब्लाइंड फेडरेशन केस आया जिसमें 4% की जो उनको आरक्षण था उसके लेकर के केस की सुनवाई हुई। फाइनली आज वो रास्ता साफ हो गया है। देखिए, इसमें कुछ बिंदु है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये न्यूज अपडेट हुई है, आप इसे देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। बिहार में लंबे समय से अधर में लटकी 1.25 लाख शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की ज्ञानपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान बिहार सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है। उन्होंने 15 दिनों की मोहलत मांगी थी जिसमें वो आवेदन कर सके, तो उनकी मांग को पूरा कर लिया गया है। कोर्ट में हुई सुनवाई में ब्लाइंड केस CWJC नंबर 4575/2020 में राज्य सरकार द्वारा सभी 4 श्रेणियों के विकलांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के लिए सहमति दर्ज कराई। इसके साथ ही नेत्रहीन उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए नया समय दिया जाना है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। पहले इस चयन प्रक्रिया पे हाई कोर्ट द्वारा स्टे था। कोर्ट का आदेश था कि आप फॉर्म ले सकते हैं, मेधा सूची बना सकते हैं, लेकिन फाइनल जो चयन प्रक्रिया है आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि इस बहाली पे ही स्टे थी, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। क्योंकि पूरी बहाली प्रक्रिया पे स्टे थी, तो आप किसी भी बहाली प्रक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। CW मामले की कुछ मुख्य बिंदु है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। CWJC नंबर 4975/2020 राज्य सरकार की सभी 4 श्रेणियों के विकलांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने की सहमत। नेत्रहीन उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय जो थे वो हाई कोर्ट वो बहाली प्रक्रिया पे को स्टे लगा रखी थी। कोर्ट का आदेश था कि अभी बहाली प्रक्रिया नहीं कर सकते जबकि सारी केसेस सुनवाई ना हो जाए। इस कारण जब हम लोग किसी ब्लॉक पे कॉल करते थे कि सर मेरिट लिस्ट, तो बोलते अभी तो बहाली पे स्टे है, हम अपना काम कर लेंगे, पहले उधर से ऑर्डर तो मिल जाए, मेरिट लिस्ट का क्या है 24 घंटे में अपलोड हो जाएगी। मतलब इस तरह के से बात सुनने को मिलता था और हम लोगों का मनोबल वहाँ पे टूट जाता था, क्योंकि हमारी जो बहाली प्रक्रिया थी उस पर पटना हाई कोर्ट द्वारा उस पर स्टे लगा रखा गया था। दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा, बशर्ते हुए 23/11/2019 तक पात्रता रखते हों। 23/11 नवंबर, ठीक है, क्योंकि उस समय जो बहाली प्रक्रिया में फॉर्म जो अप्लीकेबल होता था, काफ़ी समय बीच में किसी केस कारण, किसी भी कारण बार बार जो फॉर्म का जो टाइम था वो रोक दिया जाता था। 1 अगस्त से शुरू हुई, वैकेंसी आई, उसके बाद 15 अगस्त के बाद से अप्लाई करने का जो टाइम दिया गया उसको लंबित करते करते नवंबर तक ले गया और इसमें दिसंबर सीटेट का मामला बाद में आया। इसीलिए इसमें दिसंबर सीटेट वाले को शामिल नहीं किया है, क्योंकि वो पात्रता नहीं रखते हैं। 11 नवंबर के बाद जो पात्रता रखते हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी कट ऑफ तिथि 23/11/2019 ही है। जो पहले की कट ऑफ बनी हुई है वही उनकी भी कट ऑफ तिथि होगी। चयन प्रक्रिया को तत्काल समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट का निर्देश। अब चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द करके समाप्त करना है। एक और थी उसमें केस, जो सीटेट को लेकर केस थी,
सीटीईटी याचिका पर भी हुई सुनवाई, दी गई अगली तारीख। सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर कुछ देर तक सुनवाई हुई। मामला 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई 2021 को सूचीबद्ध किया गया। तो ये उतना मैटर नहीं रखता इस बहाली को लेकर के, क्योंकि अलग राज्य का हवाला देकर यहाँ पे इस पर केस किया गया है, इसलिए अब इसके लिए टेंशन नहीं करना है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मांग। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़े संघर्षों के बाद अब हमें बहाली होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 10 जनवरी 2021 को काउंसलिंग पूरी होने की बात की गई थी, लेकिन कई जिलों में त्रुटियां देखने को मिली। लिहाजा शिक्षा विभाग से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट बने और नियोजन इकाई सक्रिय हो। खूब किया गया संघर्ष और इसी संघर्ष का ये नतीजा है कि आज हम अपने हक के लिए, अपने हक लेने के लिए जो सही समय पर सही मामले में जो हमारा फैसला होता है वो हमारे हित में आया है। क्योंकि ये जो शिक्षक बहाली थी ये 1 वर्षों की नहीं, 2 वर्षों की नहीं, अपितु हम कह सकते हैं कि ये जो 2019 अगस्त से शुरू हुई और ये जो जून चल रहा है 2021, 19 से 21, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेंटल हरासमेंट कितना होता है सारे स्टूडेंट का जब किसी कैरियर की बात आती है। तो हम सभी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर जो कंपटीशन होता है उसको क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद हम एलिजिबिलिटी रखते हैं टीचर बनने की। पहले डीएलएड किया या बीएड किया, फिर सीटेट किया या टेट किया। लोग इतने मेहनत करते हैं इस चीज़ को लेकर के, इतने पॉजिटिव रहते हैं और उसके बाद भी 2 से 3 साल बहाली के लिए इंतज़ार करना पड़े तो फिर लोग क्यों जाएंगे टीचिंग सेक्शन में? नहीं जाएंगे। आप कोर्स बंद कर दो अगर आप बहाली नहीं कर सकते हो तो। उसके बाद फिर आप हर ईयर वैकेंसी लाने की बात करते हो, लेकिन नहीं, आप इसकी सीटीईटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दिए। लेकिन आपको लाइफ टाइम ना करके आपको वैकेंसी हर ईयर लानी चाहिए थी, जिससे अभ्यर्थियों में जो असंतोष फैली हुई है, हमारा करियर दांव पे लगा हुआ है। लोग बहुत सारे कैंडिडेट अब बीएड और डीएलएड करना नहीं चाह रहे हैं हम लोगों की परेशानी को देख करके, कि आखिर 2 से 3 साल क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब के लिए इंतज़ार करना पड़े तो फिर ये कैसा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं? बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता है। तो आप सभी हम लोग देखते हैं कोर्ट का कब से डेट दिया जाता है ब्लाइंड के जो स्टूडेंट है उनको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करना है और हम लोग यही प्रे करते हैं गॉड से और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सारी शिक्षा विभाग सारी प्रक्रिया पूर्ण करके मेरिट लिस्ट बना करके और ये काउंसलिंग करवा करके हम लोग की बहाली प्रक्रिया पूर्ण करा दे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।